नमस्कार। सर्व ब्राह्मण शिखर SBS न्यूज़ चैनल के 5वें अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इस विस्तार में ब्राह्मण समाज को अत्यंत कम स्थान मिलने से ब्राह्मण समाज खुद को आहत महसूस कर रहा है। सर्व ब्राह्मण शिखर SBS न्यूज़ के समक्ष ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ लोगों ने अपनी बात रखी और ब्राह्मण समाज की उपेक्षा पर नाराजगी जताई। परशुराम महासभा इंदौर के माध्यम से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहने वाले एडवोकेट पंडित श्री DG मिश्र ने इस संबंध में क्या कहा, आइए सुनते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में ब्राह्मण समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसे लेकर पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज में गहरी निराशा और चिंता का भाव व्याप्त हो गया है। जबकि अन्य समाजों को उनके हिसाब से मंत्रिमंडल में स्थान मिला, तो फिर ब्राह्मण समाज की अनदेखी क्यों? जबकि समाज के विधायक बेहतरीन काम कर रहे हैं। इंदौर के विधायक श्री रमेश मेंदोला तो 3 बार लगातार जीते हैं और ऐतिहासिक मतों से जीते हैं, फिर क्यों नहीं उन्हें मंत्री पद से सुशोभित किया जा रहा है? मैं श्री परशुराम महासभा से DG मिश्र। स्पष्ट वक्ता के रूप में पहचाने जाने वाले परशुराम महासभा इंदौर के महामंत्री पंडित श्री गोविंद शर्मा जी ने अपनी बात इस तरह रखी। मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी के मान से शिवराज सरकार में ब्राह्मणों विधायकों का प्रतिनिधित्व नहीं देना विद्वान जनों का अपमान है। प्राचीन काल में राजा कोई भी जाति का हो, परंतु उसके मंत्रिमंडल में ब्राह्मण राजपुरोहित के स्थान पर उच्च पद पर माना जाता था। परंतु भटकाव की यह सरकार अपने लोगों को छोड़कर दूसरे दल बदलों को गले लगा रही है। पार्टी में प्रचंड बहुमत से जीतने वाले इंदौर के ब्राह्मण ऋषि रमेश मेंदोला का मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना ब्राह्मण समाज का अपमान है। मध्य प्रदेश का समग्र ब्राह्मण समाज परशुराम महासभा वर्तमान सरकार की कथनी करनी का विरोध करती है। गोविंद शर्मा, महामंत्री परशुराम महासभा। कई ब्राह्मण संगठनों से जुड़कर महत्वपूर्ण दायित्व निभाने वाले पंडित श्री मनोज व्यास ने अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किए। नमस्कार। हाल ही में माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अपना जो मंत्रिमंडल का गठन किया है, इस मंत्रिमंडल के गठन में उन्होंने निश्चित रूप से ब्राह्मणों के साथ भेदभाव किया है। ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व न के बराबर देना निश्चित रूप से यह एक ब्राह्मण समाज का अपमान है। परम सम्मानीय शिवराज सिंह जी चौहान भली प्रकार से जानते हैं कि विगत कार्यकाल में भी उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर किस प्रकार से अपना वक्तव्य दिया था और उसके बाद उनकी सरकार किस प्रकार से गिर गई थी। यह निश्चित रूप से एक ब्राह्मण समाज का श्राप है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण समाज हमेशा समाज हित में कार्य करता रहा है। हमेशा समाज के बारे में, देश के बारे में, प्रदेश के बारे में अपना एक अच्छा नज़रिया रखता रहा है। हमारे इंदौर के 3 बार से सर्वाधिक मतों से विजेता परम सम्माननीय श्री रमेश जी मेंदोला, जिन्हें ब्राह्मण समाज ही नहीं अन्य समस्त समाज उन्हें अपने समाज का व्यक्ति मानते हैं, वे हर व्यक्ति विशेष के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। कभी भी किसी दीन दुखी को उन्होंने दुखी देखना पसंद नहीं किया, सबकी मदद की। ऐसे व्यक्तित्व को अनदेखा करना निश्चित रूप से यह एक राजनीतिक प्रेरित रहा है। इसी प्रकार मात्र 3 विधायकों को मंत्री बनाना यह ब्राह्मण समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैं पंडित मनोज व्यास, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय भावेश्वर ब्राह्मण समाज एवं राष्ट्रीय विधि सलाहकार श्री सर्व ब्राह्मण महासंघ माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से निवेदन करता हूं कि वे ब्राह्मण समाज का बारे में विचार करें और अपने मंत्रिमंडल में उन्हें विशेष रूप से शामिल करें। धन्यवाद।
समूचे मालवा निमाड़ में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान रखने वाले पंडित श्री मनीष उपाध्याय कहते हैं, मैं मनीष उपाध्याय आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जिस प्रकार ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों को सम्मानजनक स्थिति में मंत्री पद नहीं दिया गया है, यह मैं माननीय शिवराज जी चौहान से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार वह एक बार और सोचें और ब्राह्मण समाज को सम्मानजनक स्थिति में प्रतिनिधित्व का मौका देवे। पिछले चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि बरोबर अपना प्रतिनिधित्व करते थे। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति भी ब्राह्मण समाज का श्री राकेश शर्मा जी थे। यही मेरा निवेदन है, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी सोचें, विचारें और अपने कार्य को गति दें। जय परशुराम। मनीष उपाध्याय। आशा की जाती है कि मध्य प्रदेश सरकार समूचे ब्राह्मण समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए मंत्रिमंडल में ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों की अनदेखी नहीं करेगी। समाचारों को अब देते हैं विराम, मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।